तिस वास्ते इस बात की लूट होए करनी, इनसे प्रीत कीजिए सगाई धाम जान धाम अपनी, सगाई जान धाम अपनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सादर प्रणाम। लालदास जी महाराज कृत वितक 17वां प्रकरण का 27 नंबर चौपाई आज हमने शुरुआती दौर में पाठ किया और प्रसंग चल रहा है महामती प्राणनाथ जी, महराज ठाकुर, परमधाम की इंद्रावती आत्मा बहुत बहुत परीक्षाओं को पार करते हुए लास्ट मतलब अभी तक के लास्ट में, राजी महाराज का लास्ट तो कब होगा पता नहीं, आगे भी और परीक्षा होगी, लेकिन ये संसार के नियम से बहुत स्ट्रांग नियम कि धर्म को त्यागोगे या अपनी पत्नी को त्यागोगे, ये निर्णय में एक सेकंड में लिए बिना उन्होंने अर्धांगिनी फूलबाई संसार का नियम से उनको त्यागने का निर्णय लिया। और तो उसके बाद फिर 6 महीने में फूलबाई का धाम गमन भी हुआ। उनका अंत प्रकाश को, नूर आत्मा का प्रकाश जो है इंद्रावती में सम्मिलित हो गई, ये भी हमने श्रवण किया। अब लगभग सुंदर साथ की सेवा ही अब जिम्मेदारी हुई। इस तरह से उन्होंने अपने हाथ की कमाई से सुंदर साथ की सेवा, उत्सव रसोई करके सेवा करूं अति जोर, चौपाई नंबर 24 का भाव। और किस तरह से करें, बस्तर भूषण पहराए के सेवा करूं सब साथ। सेवा ही तो होता, जैसे एक घर में पारण आयोजन करना है तो क्या बोलते हैं, पहले कथाकार, मंडप में कौन कौन रहे, उसके बाद आने जाने वाले सुंदर साथ ले प्रसाद भोग, उसके बाद जैसे कार्यक्रम शुरू होता है तब तक सप्ताह दिवस में ही पहले से एक होमवर्क रहता है कि कौन कौन आ रहे हैं, किन किन को क्या क्या दान दक्षिणा करनी है। तो इस तरह से एक प्रेममय वातावरण रहता है। वो वस्तु जो है वो प्रेम का ही तोहफा रहता है। वो कोई ऐसा नहीं कि किसी को मतलब कोई कमी है और इसलिए हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं। परमात्मा श्री कृष्ण के प्रकटीकरण में सब ग्वाल बाल सब दानी बने थे और वहाँ भिक्षा लेने वाले मतलब उस दान को स्वीकार करने वाले कोई नहीं थे, सब दानी हुए थे। ऐसे ही यहाँ एक तरह से देखा जाए तो सब संपन्न है, परमात्मा की सृष्टि है। अब उसमें कोई अगर इस तरह से कार्यक्रम में देते हैं तो कोई गरीब है इसलिए नहीं दे रहे हैं, ये भाव व्यक्त कर रहे हैं। बस्तर भूषण पहराए के सेवा करूं सब साथ, मोह को धाम धनिया ने इनके पकड़ाया हाथ। मोह को धाम धनी इनके पकड़ाया हाथ, कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले रखी है धर्म के लिए। माया मीने बैठ के लाहा लेने, अब सुंदर साथ जी यही तो जीवन में निर्णय लेना है। माया हाथ में रहने वाली है ही नहीं, आती है सो जाती है। शरीर भी क्षणिक के, धन भी क्षणिक के, संसार सब क्षणिक है, लेकिन ये झूठे होते हुए भी पकड़ाता सत्य है, ये इसका एक खासियत है। सब साधन वगैरह सब झूठ है लेकिन पकड़ाता सत्य है ना। तो माया मीने बैठ के लाहा लेने, अब धामे में जाके जी न आवे कब, धाम में जाके मौका नहीं है। इस वास्ते इस बात है कि लूट होए करने, मुझे जितना हो सके धन की सेवा, मन की सेवा, तन की सेवा मुझे यहीं करनी। वाह, इनसे प्रीत कीजिए। और सेवा लेना, और दूसरी बहुत गहरी बात, इनसे प्रीत कीजिए। सुंदर साथ, एक आपस में हमें, एक आपस में जो प्रेम की बात है ना, एक आपस में प्रेम तभी बढ़ेगा। वितक इस भाव को लीजिए तो इनसे प्रीत कीजिए, सगाई जान धाम अपनी। प्रेम तो हर कोई करते हैं सुंदर साथ जी, लेकिन धाम धनी सगाई जान के,
धाम धनी का संबंधी समझ करके, ये वाली बहुत रेयर होता है। संसार तो बहुत स्वार्थी है, अपना काम बनाना हो तो खूब आगे पीछे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, काम बन गया, हाँ जी तो पाजी बना देंगे, हाँ। अपना काम निकल गया ना बस। ऐसे संसार में अब दुनिया जो करे, लेकिन अपने से देखना पड़ेगा हमें। इतना धनी ने हमें बहुत सुंदर जीवन शैली कह के भी बताए और करके भी दिखाए। सगाई धान जान धाम अपने, सो सबे जाहिर में करूं मनोरथ सब। सो सब जाहिर में मतलब खाली बोल के नहीं होगा, करके करूं। हमसे प्रेम करना है, करे प्रेम करना है, करके नहीं होगा। हमारे गांव में एक परने महिला था, परने महिला, नेपाली में परने महिला मतलब गोइंग टू डू। मामा मामा बोलते, ओ मामा। घर बनाया, बनाउनु पर्ने, शादी किया, गर्नु पर्ने, शादी गर्नु बिहा गर्नु पर्ने, खाली पर्ने नाम ही पर्ने महिला। ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं तो चाहिए। खेती लगाए, लगाना चाहिए, बस चाहिए चाहिए में ख़त्म। ऐसे हम परम धाम जाएंगे, जाना चाहिए। सुंदर सेवा की, करना चाहिए। ऐसा नहीं ये सो सर्वे जाहिर है मैं करूँ मनोरथ सब, यहीं पर पूरा करूँ। लाभ ले वो माया में नहीं, शरीर माया, संसार माया, धन माया, सारे माया, लेकिन लाभ लेना इसी से ब्रह्म प्राप्त होता है। क्या अद्भुत सृष्टि है। और धाम में बातें हुए तब, सुंदर सा जी यहाँ जो धाम में बातें हुए तब एक प्रलोभन जैसा है ना, यहाँ मैं सेवा करूँ परम धाम में बातें होगी। ये सेंटेंस धाम में बातें हुए तब, इतनी लिटी अगर आप मार्केट में जाकर हल्ला करेंगे, भक्ति आचार्य लोग, भक्ति के आचार्य लोग तो श्रवण करेंगे, ज्ञानी इस विषय को बहुत, ज्ञानी के पास जाकर कैसे बोलेंगे तो आपको, हाँ ही इज ऑन द वे। ज्ञानी के पास जाकर के धाम में बातें हुए तब, यहाँ जो हम सेवा करते जो भी करते हैं धाम में बात होगी। जब बोलेंगे ना ज्ञानी, क्या बोलेंगे, हाँ बेचारा अभी प्राइमरी स्टेज में है, धाम के प्रलोभन से कुछ कर रहे हैं, ये मूर्ति पूजा है, मूर्ति के प्रलोभन से, हाँ फिर ये निराकार ब्रह्म की ओर जाएगा। तो निराकारवादी के पास धाम नहीं है, निराकारवादी के पास धाम भी नहीं है, स्वरूप भी नहीं है, लीला भी नहीं है। उसी को ज्ञानी बोलते हैं संसार में। प्राणनाथ जी ने कीर्तन में भरमार खंडन की उस चीज़ को। ज्ञानी उसको कहते हैं कि परमात्मा निराकार हो गए तो ज्ञानी है। वाह, परमात्मा का धाम है, स्वरूप लीला है बोलने वाले तो अज्ञानी, प्राइमरी है, मूर्ति पूजक प्राइमरी। मूर्ति पूजक प्राइमरी हो सकता है, लेकिन शुद्ध साकार सिद्धांत प्राइमरी नहीं होता, वो निराकार से भी ऊपर की बात है। हाँ, यहाँ पर धाम में बातें हुए तब, ये लिटी को लेकर के सुंदर सा जी आपके पास कोई भी बीतक पड़े, हाँ बीतक पड़े मतलब श्रवण करके आएंगे और ज्ञानी लोग आकर के एक बार मंगलदास रिमाल जी, श्री 108 मंगलदास रिमाल जी आसाम के थे ओरिजिनली, और सूरत महामंगलपुरी धाम के आचार्य थे एक समय में। वे अपने ज़माने में वो चर्चनी के प्रकांड विद्वान थे, ठीक है। वो अपने विद्यार्थी 3-4 जने को रख करके चर्चनी पढ़ा रहे थे, और उस दिन चर्चनी का मजल चल रहा था रसोई को चौक परम धाम। 3 जने ऐसे तिलकधारी लंबे लंबे मंदिर के अंदर आए, तीर्थ है अब आते रहते हैं,
फिर भी अब बैठे हैं, आए तो विद्यार्थी को बोले कि 2 मिनट ठहर, पूछता हूँ कौन है। हाँ महाराज, कहाँ से पधारना हुआ? नहीं, ऐसे घूमते घूमते एक बार बोर्ड देखा तो अच्छा ठीक ठीक, कुछ काम है विश्वेश्वर? नहीं नहीं, ऐसे ही। तो मैं अपना विद्यार्थियों के साथ रहूँ? हाँ 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 जरूर। अब यहाँ पर रसोई का चौक चल रहा था, 15-20 मिनट रहे और परमधाम का अब उस हिसाब से 25 परमधाम फिर भूमिका से करके अब रसोई का चौक में पहुँचे हैं। तो आधा 20-25 मिनट पड़ा है विद्यार्थियों को। फिर बोले कि अब ये लोग इतने लंबे समय से बैठ रहे हैं, थोड़ा कुछ बात करना चाहिए करके, फिर तुम लोग स्वाध्याय करो, मैं इनसे बात करता हूँ करके फिर इधर। हाँ महाराज, कहाँ से रहना आपका रहना कहाँ है करके बात छेड़े इधर से। तो फिर वो तो हमारा रहना तो ठीक है, लेकिन ये आप अभी तो ब्रह्मधाम क्या क्या पढ़ा रहे थे, और ब्रह्मधाम में रसोई का चो करके ब्रह्म भोजन करेंगे ऐसा वैसा कुछ कर, तो आपका ब्रह्म भोजन करेगा करके उन्होंने पूछा। सूरत के महंत 108 श्री 108 परमदमवासी मंगलदास रिमाल जी की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब महाराज श्री ने परमधाम, हाँ ऐसे बोले। तो 3 जने बहुत एकदम, अच्छा आपके ब्रह्म भोजन करता है? हाँ, तो फिर दूसरा ने बोला तब तो फिर टॉयलेट भी जाता होगा, बाथरूम कहाँ जाता है करके बोला। महाराज जी को फक्कड़ सा तो आया गुस्सा अंदर। हाँ अच्छा प्रश्न पूछा करके वहीं पर विराट का नक्शा था, फर विराट का नक्शा खोले, देखो ये पाताल, ये 7 पाताल, ये 14 लोक, ये वैकुंठ, बढ़ते बढ़ते बोलते बोलते दिखाते गए। ये ब्रह्मधाम, हमारा ब्रह्मधाम, हमारा परमात्मा यहाँ रसोई करता है और तुम्हारे वैकुंठ में आके टॉयलेट जाता है। और बताओ, और कोई पूछना? हमारा ब्रह्म यहाँ ब्रह्मधाम में रसोई करता है और तुम्हारा वैकुंठ में टॉयलेट जाता है, और कुछ बताना है और पूछना है कुछ? सीधा बोल दिए, मुख तोड़ जवाब। प्रश्न जो पूछ रहा है, पूछने का तरीका वही बताए। गीता पढ़ के आओ ना, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। सन्यासी होके आए हो, हैं, तिलक चंदन पहने हो, ज्ञानी है, किसी का भी एक सिद्धांत की बात होगी तो ऐसे पूछा जाता है। मुख तोड़ जवाब दे, डांट दिया, जाओ गीता पढ़ के आओ। हाँ, तुम्हारे अभी गीता ही नहीं पढ़े तो तुम ब्रह्मधाम क्या जानते हो करके फटकार के भेज दिया। देखिए तो धाम में बातें हुए तब, जब परमधाम में बात होगी इतने शब्दों से पूरा। अभी तक का स्पिरिचुअल साइंस 2 भाग में होता है, या तो साकारवादी या तो निराकारवादी। साकारवादी जो है ये धाम में बात हुए तब आहा करके साकारवादी। अब उसका मॉडल कहाँ तक, उसका पहुँच, उसने स्वर्ग इंद्रिय देखा है तो धाम, स्वर्ग धाम में, क्योंकि सब स्वर्गवासी सब कर्म कर रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए। कोई एकांत वैकुंठ का लक्ष्य बनाता है। चलो वैकुंठ वैष्णव परंपरा से आ गए तो धाम में बातें हुए तब। हम तो ये श्री कृष्ण प्राइम धर्म निजानंद संप्रदाय बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे, तो आज पता चला इनके भी वैकुंठ धाम की बात करते हैं। धाम में बातें हुए तब, हाँ देखा उनके चौपाई में वैकुंठ के इनका लक्ष्य है। प्राण जी यही जगह में कहा, सो तेता ही बोलिया जो गया जहाँ लो चल, अपने अपने मुख से जाहिर करे मजल। उनका जहाँ तक पहुँचे वहीं तक। अब सामने वाले वैकुंठ देखा है तो वही तो बोलेगा। तो प्राण जी ने बोला कि अच्छा तो धाम में बात है तब। अब आ गए दूसरा, भगवान नारायण का लोक। अब नारायण शेष नारायण का लोक कि विष्णु नारायण का लोक कि आदि नारायण का लोक। अब आ गए दूसरा, नहीं ये लोकालोक वाली बात छोड़ो, हम तो गौलोक धाम के हैं, गोलोक धाम। अब आई बात धाम में बात हुए तब।
ये भी गोलोक धाम की बात करते हैं क्या? अब उसे तो अब उधर तो है, और शास्त्र कहता है गोलोक का च पदम परम, गोलोक से भी परे एक परम पद है, तो वो फिर कहाँ है? अगर शास्त्र के प्रमाण से जाना हो तो बस सुंदर सा जी इस तरह से आप लाभ ले माया मीने धाम में बातें हुए तब, और परम धाम की बात वो कोई समझेंगे? ये तो खाली धाम में हुए बात। तो अब निराकारवादियों का धाम नहीं है, वो स्वर्ग वैकुंठ वाली बातों को वो लोग क्या बोलेंगे, अच्छा है कम से कम स्वर्ग के प्रलोभन से, वैकुंठ के प्रलोभन से, साकार भक्ति के प्रलोभन से ये लोग ज्ञानी बनेंगे। समय में आकर के फिर ब्रह्म से अद्वैत ज्ञान लेकर के जीव और ब्रह्म एक है, अहम ब्रह्मास्मि बोलने में इनको बहुत टाइम लगेगा। इसलिए ये जो धाम शब्द वाले प्राइमरी हैं इनके ऊपर दया करनी चाहिए। धाम बोलते हैं इनको फटकारना नहीं। हाँ, निराकार में आने बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है एक जीवन चला जाए। वो तो एकदम पुण्य आत्मा ही ब्रह्म के साथ साक्षात्कार कर सकते हैं, करके आपको तो बिल्कुल बच्चा बना देंगे। हाँ, इसीलिए धाम में बात है, तब ये कहाँ की धाम की बात थी, दुनिया नहीं समझ पाते इस चीज़ को। और आपको उल्टा वो देखा ना, या तो मंगलस रिमल जैसे ऐसे जवाब चाहिए। हाँ, तो फिर हिलेगा और क्या बताते हो ऐसे, हाँ करके गुस्सा हो गया। हाँ, गुस्सा ही सही, आजा। हाँ, भयंकर वानी फेंकना है कि कैसे वानी फेंकना है। हाँ, हमारे दोस्त थे, एक बार सनातन की बात शुरू कर दी उन्होंने। मैंने बोला वही सनातन, कौन सा सनातन की बात कर रहे हो? शुरू में बोल दिया था, बहुत लंबे दोस्त थे बेचारा सन्यासी, कौन से सनातन की बात बोला था, बात ही बंद हो गया। दूसरे ने पूछा तुम कुछ बात छेड़ रहे थे फिर चुप हो गए, इससे क्या बात करना है, कौन सनातन बोलता है? वही सनातन, वही सनातन यू आर टॉकिंग अबाउट। सनातन में विच होता है, सनातन ही सनातन, एटर्नल इज एटर्नल, बात खत्म। मुझे इसको सनातन को परिभाषा पता नहीं है, इसको क्या, इससे क्या बात करनी है करके उन्होंने भी अर्थ मेरा प्रश्न था सृष्टि सनातन कि सनातन की सृष्टि सनातन की शुद्ध सनातन, इसलिए वो बात छेड़ने के लिए मैंने सनातन के ऊपर प्रश्न रखा था। हो गया कल, बात ही बंद, आगे बढ़ी नहीं बात। तो ये अक्षर के ऊपर परामर्शी होकर के जो अक्षर सपना के ब्रह्मांड में जो सृष्टि है ना, सृष्टि के मालिक ईश्वर और उसने जीव, ये दोनों के बात में ईश्वर स्वर्ग वैकुंठ रहता है। साकारवादी ईश्वर निराकार है, वो निराकार कौन? पंचमी क्षर समष्टि, अर्थात अक्षर के ऊपर बनी परामर्शी निंद्रा, निंद्रा का आकार, निंद्रा कोई आकार नहीं होता है। सृष्टि के अंदर का ही भले बड़े 108 सन्यासी हो जाए, लेकिन प्राण जी बोलते हैं कोई न उल्लंघ्य विष्णु के कारण, यानी इच्छा शक्ति से ऊपर गए नहीं है। और इस चीज को तो मानेंगे नहीं कोई, इसीलिए प्राण जी बोले कोई मानने का जरूरत भी नहीं, लेकिन जिन पाए तिन माए समाए, राख तो जोर छिपाए, और पाने वाला छिपा के रख देता है, क्योंकि बात समझे वो मिले ना कहा समझता तो क्या करेगा। कभी की प्रचार के क्षेत्र में ऐसा लगता है कि सतगुरु प्राण जी और हमारे आद्य, हमारे जो गुरुजनों यागनी क्षेत्र में ज्ञान से जगाने में बहुत ही मेहनत करके जगाए, क्योंकि ज्ञानी को जगाना मुश्किल है। भक्त तो स्वर्ग वैकुंठ बोलते ही था, गोलोक धाम बोलते ही था, उसको परम धाम बोल दिया। अच्छा परम धाम में राज्य वो तो निकल गए। इसलिए प्राणनाथ जी ये साकारवादी जल्दी पकड़ लेता है, ये निराकार को तो अंकुर ही सड़ के गया है। निराकार जीव ने कब से निराकार थोपड़ दिया ऊपर से, बेचारा उसके ऊपर साकार, शुद्ध साकार, वो निद्रा से, वो सपना से निद्रा तक ही, उसके बाद आगे बढ़ता ही नहीं, वो दिमाग में घुसता ही नहीं। अरे दिल्ली के मजल में आता है जेठा वेदांती, प्राण जी ने क्या बोला, बहुत मेहनत किया प्राण, लास्ट छूटे न शून्य मकान, जेठा वेदांती को छूटे न शून्य मकान, शून्य वाला जो है मकान मतलब क्षर ब्रह्मांडकार, उससे निकले नहीं करके बोलते हैं प्राण जी। और हरिद्वार के शास्त्रार्थ में प्राण जी निराकारवादियों को तो भागवत को बहुत सियाने बोलती है,
ये तो ऐसा लगता है कि बंदर थी मरकट, दारू पिया हुआ मरकट जैसा है, बंदर जैसा है करे प्राण जी। भाग वगैरह श्यान है, अपनी बात है कहीं से कहीं, कहीं से कहीं निकल जाते हैं। ये फंसना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसलिए प्राण जी किरंतन में बोला ना, बात न को महल बनाया है। आहा, इसलिए सुंदर साथ जी 28 नंबर चौपाई में सो सवेश जाहिर में करो मनोरथ सब है। तो यहाँ प्रसंग प्राण जी की इच्छा, कैसी इच्छा, लाभ ले माया मिने, यहाँ पर माया के अंदर सेवा के फायदा उठाऊंगा। इस चीज़ को राजी महाराज से जब बात होती है तो गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने एक एक पल जो है सुंदर साथ को, परम धाम की सुंदर साथ की सेवा हमने की करके बात होगी। आप सपना देखते हो, सपना के बाद जागने में करते कि नहीं करते? सपना की बातें जागृत में करते कि नहीं करते? आज मैं ऐसा 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 सपना में करते हो ना, बस। तो यहाँ भी परम धाम की बातें करना चाहिए। तो जागने के बाद हमने सात घाट की बातें की, परम धाम की बातें की, सुंदर साथ की बातें, रज ब्रज, वो प्रेम की बातें की, सब आएगा। चलो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान देना। उसके बाद 29 नंबर चौपाई में यह अजमाइश साथ है कि, अजमाइश मतलब परीक्षा। राजी ने कहा है तुमको खेल में परीक्षा होगी, सुंदर साथ को परीक्षा होगी। करत हक शुभान, शुभान मतलब दयालु परमात्मा परीक्षा करते हैं। करूँगा बोले थे, यही परीक्षा है। मोमिन की माया में होता है पहचान, मोमिन की पहचान माया में, परम धाम में तो हो नहीं पाए। क्यों? राज्य क्यों कभी नहीं भूलने सेवा होनी चाहिए। अब कभी नहीं भूलने सेवा परम धाम में भूलने का जगह ही नहीं है। सच्चिदानंद भूमि में क्या भूलना। तो संसार बना करके ब्रह्मात्मा को भेजा। ब्रज में सभी ने परम धाम भूले, अंकुर के बल में श्री कृष्ण में पागल। बंसी बजी, संसार ठुकरा दिया, रास में पहुँचे, लेकिन परम धाम को ज्ञान नहीं, सपना वाला हो गया। अब जागृत के ब्रह्मांड में ब्रजरास में तो सब भूले थे, कोई आपत्ति नहीं। क्लास में सब फेल हो गया तो कोई टेंशन नहीं। और एक अगर पास हो, वो भी एकदम बगल वाला पास हो गया तो, और अब फेल हो गया तो बहुत टेंशन होता है। ब्रज में सब राज्य महाराज को भूले, कोई टेंशन नहीं। अब राज्य महाराज बोलते उससे कोई परीक्षा नहीं है, उसको तो क्या परीक्षा बोले, फिर ट्रायल तो है ब्रजराज, लेकिन खास परीक्षा जागनी में। और जागनी में क्या किया? ब्रजराज में तो तारतम्य नहीं था, परम धाम का ज्ञान ही नहीं था ना, इसलिए कोई टेंशन नहीं। यहाँ देखिए सतगुरु महाराज के 313 में भी इंद्रावती के कंपेरिजन में अन्य को देखिए। ऐसे करते करते यहाँ अब हमें अच्छी परीक्षा हो रही है। क्या हो रही है? मोमिन की माया मीने होता है पहचान। माया मीने, ये जो संसार में अभी तारतम्य आया, परम धाम साक्षात सब कार्यकारण महाकारण शास्त्र प्रमाण द्वारा बता दिया। बोले कि अब धनी ने हमको भूलोगे 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 करके बोले। हमने कहा नहीं भूलेंगे नहीं भूलेंगे नहीं भूलेंगे। 100 बार देखो आजमाएंगे, आप 100 बार परीक्षा करके देखो, हम नहीं भूलेंगे। शादी करके लड़की जाती है, लड़की शादी होके जाती है तो जाते हैं कितनी रोती है, सब से गले लग लग कर रोती है, और जाना ही पड़ता है। और जाने के बाद 3 दिन में फिर कुछ नज़दीक में होता तो 3 दिन। अब अमेरिका इंग्लैंड गए तो कहाँ 3 दिन, 3 साल भी नहीं पहुँच पाते, डिस्टेंस देख करके 3 दिन। अब 1 दिन के रास्ता हो तो 1 दिन का 2-4 10-12 घंटा का हो तो होता नहीं, वो 7 दिन में फिर लौट के आ सकती है। इसलिए नियम ही रख दिया 3 दिन। तो शादी के 3 दिन बाद फिर कुछ लौटाने क्या क्या करने आते हैं। बोले अब तो अपने तो रास्ता तो लिया ही नहीं, इसलिए पता नहीं ऐसे कर बोलते हैं। 3 दिन में आते हैं, कहने मतलब थोड़ा अभ्यास आए, फिर गए। तो फिर गए, जाने के बाद कितने में आते हैं? फिर 16 दिन कुछ दही हुई लेके आते हैं ना, पता नहीं ऐसा कुछ कुछ है। फिर 16 दिन तो ब्रज में आए,
फिर ब्रजराज करके फिर गए, फिर खेल में आए, ऐसा है ना। तो ब्रजराज तक अंकुर ने काम किए। अब बेचारी लड़की साल भर, अब साल 2 साल में बच्चा, 3 साल में 2। ए बेटी 3 साल हो गया, अब तो आना घर में, मम्मी वो देखिए ना, ये होता जाता है, वो करता है, ये अब तो बुलाने पर भी नहीं आएंगे। अब उधर ही बीतता है। ऐसे ही परम धाम की ब्रह्म आत्माएं आके माया के से शादी करी, और माया के शादी करके राज्य को भूले। राज्य 5 बार आए धनी मुझे कारण बुलाने के लिए। यही हमारी हालत है। ये जीव ना जहाँ गया वहीं का हो जाता है। सुरता को वही रंग लग गया, जलचर मिला जलचर हुए, सुंदर साजी इतना चिपक के बैठे हैं, अब तो निकलना ही मुश्किल। मोमिन की माया मिने, ऐसे ही माया के अंदर मोमिन की परीक्षा है, होता है पहचान। अब हम राज्य को याद करके जो भी हमारे पास सामग्री हैं, उस सामग्री से हम राज्य की पूजा, राज्य की याद करना चाहिए। ऐसा जान के दिल में सेवा लगे करने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखिए उनका मनोभाव को देखिए, उस भाव को हम पूरा इन्वाइब करना चाहिए। वित्त के इन प्रसंगों को सुंदर साधु जी पूरी रग रग भरना चाहिए, जैसे कि ब्लॉटिंग पेपर इंक को खींचता है। इस तरह वी हैव टू इन्वाइब all these themes in the bottom of our heart, in the core of our heart. ऐसे छुपा के रखें कि उसे धीरे धीरे गुणांग इंद्रियों द्वारा खर्चा करने का। कैसे? सेवा में उतरना पड़ेगा। अगर आपके घर के थोड़ा नजदीक, आप कहीं ना कहीं आप जहाँ बैठे हैं, सत्संग भवन तो जरूर होगा, मंदिर होगा, सुंदर साथ होंगे, हैं? कुछ न कुछ आप जो भी, अगर टीचर हैं तो 3-4 गरीब विद्यार्थी को इकट्ठा करिए। आपके पास विद्या है ना, वही सेवा दे रहे हैं ना। तो देखिएगा गांव में को, शहर में कोई गरीब है, उनको 7 दिन में 1 दिन 1 घंटा 2 घंटा उनको फ्री दीजिए, उनको फ्री सर्विस दीजिए, ज्ञान को दीजिए। बाकी में रीजनेबल रखिए, लेकिन 1 घंटा ऐसे विद्या को आप फ्री में। आप डॉक्टर हैं तो फिर ऐसा समय रखिए कि कहीं कोई ऐसा सेवा देने वाला केंद्र होते हैं, वहाँ पर 1 घंटा 2 घंटा 7 दिन में, महीना दिन में क्या पोजीशन सर्विस दीजिए। आप इंजीनियर हैं, चलो कहीं ऐसा घर बन रहा है, कहीं देखा है सब कुछ, तो आप समय निकालिए, महीना में 1 बार निकल जाइए, कहाँ कहाँ घर कैसा बन रहा है उनको पूछिए, क्या कैसा है, पूछताछ करिए, और पता लग जाता है। तो उनका घर फ्री में इंजीनियरिंग कर दीजिए, बना बता दीजिए मेरा है, पैसा नहीं चाहिए, आप देख करके कोई इंजीनियर पकड़ के करवाना, ये मैंने नाश्ता बना दिया। इसीलिए तो संस्थाएं हैं कि जो फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी लगे हुए हैं, तो उससे बहुत लोग जुड़े हुए होते हैं। इसी से तो संस्था चलता है। सुंदर कहने का मतलब इस तरह से ही चल रहा है। वो ऐसा नहीं कि हमारे नहीं करने संस्था नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। संस्था भी सुंदर साथ के हैं, धर्म भी राज्य के ही हैं और धन भी राज्य के ही है, इसलिए चलाएंगे। बस हम उस फर्मा में अपने को फायदा निकालना होता है। ऐसा नहीं कि मेरे देने से कैसे चलेगा देखते हैं, नहीं देखने का, वो चलाता है। देखते हैं मैं मरने के बाद कौन प्रशिक्षण देगा और बढ़िया देगा। मेरे जाने के बाद देखते हैं कौन, तू ये शब्द अंदर में, हाँ आपने का पूरा लगाओ थप्पड़ मार। कभी कभी ऐसा आया तो उससे इस मेरे से और अच्छा चलाता है, मेरे से और दानी निकलेगा, हाँ हम तो क्या है। तो इस तरह से अपने उपकार को पूरा -0 में डालना पड़ेगा अपने की ओर, और अपने ऊपर जो उपकार है उसको +100 करके ऊपर लेना। मोमिन की माय में नहीं होता है पहचान। ऐसा जान के दिल में सेवा
लगे करने, अपनी कमाई से ले आ रहे हैं और अब व्यवस्था कर रहे हैं। आगे सदगुरु की वार्षिक आ रहा है, अब उसमें सब सुंदर साथ को इकट्ठा करके कुछ बढ़िया पर्व तो देखना पड़ेगा। तो सदगुरु के धाम गमन तिथि में सबको करेंगे करके। अब अकेले तो नहीं बनता, धन कमा कर तो ले आऊँगा, लेकिन अब तैयारी तो करना पड़ेगा। फुलबाई तो चली गई, अब सुंदर सा सेवा कैसे करें, अकेले नहीं बनता। श्यामल दास कोई बात रहूँ तो और पिटाई कर देगा, वो उसका अपनी व्यवस्था है। एक आदमी तो चाहिए। अब देखना है यहाँ पर, रखा अपने पास ही जान धाम सगाए अपने। देखो, ऐसा जान के दिल में सेवा लगे करने, रखा अपने पास ही जान धाम सगाए अपने। बस इतना ही लिटी में आप क्या अर्थ निकलेगा? आप रखा अपने पास ही जान धाम सगाए, प्रसंग ही नहीं मिलता है। देखिए ना, ऐसा जान के दिल में सेवा लगे करने, 54 नंबर 30 का 4 लिटी में 2 लिटी, और बाकी 3rd लिटी और 4th लिटी में रखा अपने पास ही। क्या रखा? कमा का धन अपने पास रखा। ये किसको अपने पास रखा? जान धाम सगाए अपने, परम धाम के संबंधी समझ करके रखा। इसका मतलब अब देखना आगे 31 में, तिनको तब एक आई। तिनको, इसका मतलब रखा क्या? एक हेल्पर, एक किसी सुंदर साथ को समझा के किस तरह से आगे कार्यक्रम करना है। सुंदर साथ जी, आप धाम की सुहागिन, हम सुंदर साथ सब सुहागिन। अब इस भाव से हमको सुंदर साथ के आगे गुरु जी का फंक्शन आ रहा है सदगुरु का, तो उसमें हम सब मिलकर करना है। इसलिए हम वहाँ से जो कमाई का मेरे हिस्सा जो है मैं लेके रखता हूँ, और उसको आप देखभाल करना। और खर्च पानी सब आप, पैसा रुपया धन जो भी मेरे को, मैं दुकान से सामान लेता हूँ, चीनी तेल जो भी है स्टोर में करते जाना। और जब इतना इकट्ठा होने के बाद कम से कम 1000 लोग समन तक हो सकते हैं, उनका सब व्यवस्था करने के बाद भी कार्यक्रम करना है। पैसा भी चाहिए। तो बस ये वाली बात, रखा अपने पास। सबसे एकदम सुंदर ध्यान से सुनना इस चीज़ को, पढ़ना यहाँ पर, ये में बहुत बड़ी कड़ी है। रखा अपने पास है जान धाम सगाई अपने, ये समझे ना? क्यों मैं जोड़ दे के बोल रहा हूँ? आपने सुना है ना अभी तक में, जानते हैं ना कि जैसे कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, कार्यक्रम शुरू होगा ना, शुरू होगा, ठीक, शुरू होने का 3 दिन बाद सारा ये धन सरकार में जाता है। आप सुने अभी तक? हाँ, जाता है। अच्छा, और प्राण जी को नज़रबंदी जाना पड़ता है। हाँ, जाना पड़ता है, ये भी आपको मालूम है ना? बस, तो कहाँ से ये गया, कहाँ पर बात बिगड़ गई? ये सारी बात, इतना गड़बड़ाहट कहाँ हुआ, इतना डिसबैलेंस बोलो, इतना डिस्टर्बेंस बोलो, या इतने परेशानी कहाँ से? इसका सूत्र क्या है? बस यही सूत्र है, इसलिए बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति को रखे, सुंदर साथ को अपने पास ही। देखो, जाना धाम सगाए अपने, परम धाम को समझ करके रखे थे, लेकिन तो बिहारी जी के था। मतलब जैसे ही सामान ले आकर के अपने घर में रखने लगे, प्राणनाथ जी ने, बिहारी जी को पता चला, अच्छा मैं समझता सब बिहारी लेके यहाँ मेरे पास लेके आया करते हूँ, वहाँ रखने लगा। अब बिहारी जी ने लगाई बुद्धि, क्या करके मेरा इसको फंसाऊँ, इसको कार्यक्रम, मेरा तो दूध ले आते हैं तो पानी पानी हुआ था, इसको क्यों सफल होने दूँ? जो भी हो, बस बिहारी जी ने उस आदमी को हाथ में लिया। हाथ में लेने के बाद सारा व्यवस्था देखा उसने, और यहाँ ऐसी बुद्धि लगाई, वो आदमी के पास चाबी था, सारा पैसा रुपया का हिसाब किताब था। अब वहाँ से चाबी ले लिया और सरकारी आदमी को भेज दिया। सरकार में जा करके वहाँ तक लगा सरकार का मोहर ठोक दिया, उसके ऊपर लास्ट में जा करके वजीर को भेज दिया, राजा के पास को भेज दिया। सारा सामान देखते हैं तो सारा सामान रिप्लेस कर दिया, जो लूज जो सामान था वो वहाँ से हटा दिया, और वहाँ सरकारी गोडाउन का जो गवर्नमेंट छाप वाला जो है वो वहाँ पर इकट्ठा कर दिया। मंत्री का है, वो मंत्री सामने से आए थे, तो दूसरा मंत्री को लगा दिया। बस ये बोलने के लिए बोल रहा हूँ, आप सब भी तक जानते हैं, लेकिन इसकी कड़ी कि कहाँ पर ये बात बिगड़ गई, तो यहीं बिगड़ी। लालदास जी महाराज बहुत सांकेतिक भाषा का बोले, देखिए तो क्या बोले, ऐसा जान के दिल में सेवा लगे करने, रखा अपने पास ही जाना धाम सगाए अपने, तिनको ये सब कया जो हाथा चालाकी हुए तुम,
सो साथ की सेवा करो, यह मेरा हुकुम। कछु न पीछा देखियो, करते खर्च मिने साथ। मैं सब सौंपिया तुझे, दिया मुद्दा तेरे हाथ। तेरे हाथ में सारा सौंप दिया हूँ। बिहारी जी को भूषण लगा देना, रुचि के दियो बनाए, उनको जैसा इच्छा उनसे भूषण बना देना। और वस्त्र करूँ उचित, बढ़िया बढ़िया वस्त्र लेके करना। प्रेम प्रीत दिलस्त ले आए। हाँ, पूरा प्रेम से, एकदम प्रीत से, प्रेम से करना। हाँ, अब ये व्यक्ति भी एक तो कहना साथ में, और दूसरा पाया हुकुम। एक तो सुंदर साथ की सेवा करना, दूसरा हुकुम भी मिला, सो सेवा करने लगा। देखिए, क्योंकि जाना धामा सगाया अपन है ना, तो सेवा करने लगा। ज्यों सुख पावे आत्म, बस अब ऐसा ऐसा करने लगा। नाग जी को हथियार दिया और वस्त्र भूषण, यह सेवा साथ की उस वक्त करी मोमिना। सब साथ के वास्ते किया बुलाने का इलाज, चिट्ठी लिख लिख करके बुलाने लगे। इनको इकट्ठे करके उत्सव कीजिए राज। तीस वास्ते साथ को किया बुलाने का हुकुम। मैदा गेहूं खाड़ को इकट्ठे करो तुम, ऑर्डर दे रहे हैं। सामा लगे जोड़ने, धारे अपने घर में। दूसरी बात यहाँ पे ले आए और अपने घर में रखने लगे। सामा जमा होने लगी, कपड़ा मंगाया उत्तर से, जामनगर से मतलब अहमदाबाद से, जामनगर उत्तर से मतलब अहमदाबाद से कपड़ा मंगाए। इन बात की चुगली वजीर आगे गई, उन्होंने कछु न विचारिया, बात दिल में लई। ये बात देखा आपने, मैंने 2-4 पाठ किए इसीलिए कि थोड़ा व्यवस्था दिमाग में व्यवस्थित करने के लिए। बात तो सिंपल है, समझ गए आप, लेकिन सब जानते हैं कि हाँ इस तरह से बाधा हुई है। लेकिन बाधा कहाँ बात बिगड़ी? पहली बात 30 नंबर चौपाई में रखा अपने पास है, जाना धाम सगाई अपने। धाम की अंगना, ऐसी गलती करेगा, इस तरह से मुझे फंसाया करके कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। सुंदर साथ जी किसको विश्वास करे, किसको विश्वास ना करे। हुई राजी महाराज। हाँ, बट की चौकी में फिर से झूला झूलेंगे, बट पीपल की चौकी में, ये भजन गाओ। फिर से झूला झूलेंगे, हम संग में होंगे, और श्यामा जी श्याम होंगे। मजा आता है परम धाम के भजन गाने। यहाँ संसार में देखो, यहाँ झूलिया का झूला देखिए ना, कहाँ झूला है यहाँ, देखिए तो। जाना धाम सगाई अपने, परम धाम के संबंधी आत्मा का विश्वास करके किए थे। ये एक बात बिगड़ी। दूसरी बात, बिहारी जी के नज़र में, क्योंकि प्राणनाथ जी 2-3 साल हो चुका है बिहार से काम करते हुए, वो बोलना नहीं बनता, क्योंकि धन का मुख काला, धन का मुख काला। सुंदर सा जी, संसार इतना आसान नहीं है। गुरु जी मंगलदास जी ने ऐसे ही 32 दांत के अंदर जीवा की तरह रहना। जितना इनको इसको समझते जाएंगे, जितने समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही दलदल है, उतना ही उलझते जाएंगे। ऐसा है। अब न समझूं, गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है कि जान करके नहीं करोगे, बिना जाने करोगे, एक थप्पड़ के भागी। जान करके नहीं करोगे, 100 थप्पड़ के भागी। बिना जाने करोगे गलती, एक थप्पड़ के भागी। जान करके नहीं करोगे, 100 थप्पड़ के भागी। ले, अब बिना जाने भी मुक्ति नहीं, जानने भी अधिक खतरा है। संसार कैसा देखिए तो। इसीलिए तो इंद्रावती आत्मा के मुखारबिंद से पूरा पकड़ के धनी से निकलता है। ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम। ऐसा नाटक बनाए, कहोगे मांग्या तुम, प्रेरणा अपने अंदर दी और अपने मुख से मांगा, हम खेल देखेंगे। अब गलती तो हुई, ये उपज है हमारे धनी खेल मांगने का, लेकिन है बात अति घनी, लेकिन ये बहुत गहरी बात है। तो कैसे प्रार्थना करें? पूरा होश में आने वाले उठने नहीं देते हैं।
जिसको नेपाली में ऐठन बोलते हैं, बोलते हैं सोए अभी कभी श्वास बंद होता है कि नहीं होता है सोते सोते? आपने उसको कैसे क्या नाम से जानते हो? अनुभव किए होंगे। ऐठन हुआ बोलते हैं यहाँ पर, पता नहीं किसने पकड़ा, होता है। वो तो निंद्रा में हुआ। हमें जागृत में जब ऐसा होंगे तो संसार को पहचानेंगे। अभी तो संसार में मीठी माया बल्लभ की, उधर से जाओ सम्मान मिल रहा है, फोन करो मैं आ रहा हूँ, कार्यक्रम संचालन करने का। ठीक है आइए महाराज, और सब्जी में क्या बनाओगे? खिचड़ी बनाना शाम को, कड़ी खिचड़ी। हाँ ठीक महाराज। हो सब पूर्वजों ने सब तैयार कर रख दिया स्टेज, वहाँ जाकर खीर खाना, हम नया प्रचारक ने क्या किया था दुनिया में? पूर्वजों की मेहनत को अन्न खा रहे हैं और बस शान से बैठे हुए हैं। राजी महाराज कब उद्धार होगा हमारा? अपना कंट्रीब्यूशन देखिए कितना है। यहाँ देखो सदगुरु प्राणनाथ जी की मेहनत, वाह कितना, वही दिमाग है, कितना डिप्लोमेटिक, किस तरह से करना। तंतु थोड़ा सा बस एक आदमी को चाहिए संसार में जोड़ी, एक हेल्पर चाहिए, उनको विश्वास करके दे दिए और वो सामान लेकर अपने घर में रखे, बिहार जी का नजर उसमें पड़ा, बस बात खत्म। और इंद्रावती आत्मा के हृदय में बार बार बोलता हूँ, उस दिन भी मैंने बोला था, विदेश की भूमि में गए तो उनके हृदय का दर्शन करिए, कुछ नहीं जानता। वो जगह है, उस समय के हृदय का जगह है कि जहाँ भी आता है बालपना घने। परमात्मा की भक्ति बालपन से करो, कहने मतलब वहाँ बालपन का दर्शन करिए। आरब गए सदगुरु महाराज के काम करने के लिए, अपने दिमाग नहीं लगाया, जैसे बोले थे वैसे करना था, परिस्थिति जैसे आई वैसे करते आए। लेकिन वो बालपना घने अवस्था इंद्रावती हृदय को मैंने दर्शन करने को बोला था। उसी समय बिहारी जी का और उस्मान भाई मान जी का या श्याम जी का उनका दिमाग देखिए, और दोनों को जानने वाले बाल भाई का दिमाग देखिए, किस मेरा झूठा है सच्चा है कि एक है। देखिए तो वहाँ ब्लड संबंधी मेरा भदा के ऊपर ऐसा, देखिए तो वहाँ निर्णय। हम कितनी जगह फेल खाते हैं, त्यागी हैं, फक्कड़ हैं। चाचा का लड़का आ गया था, अच्छा आ गया भतीज आया भाई, उसको थोड़ा अच्छा सा कपड़ा पहना दे, गया। संसार मामूली नहीं महाराज। ये सभी से ऊपर उठ करके बस एक बार श्यामा जी मूल मिला बोलना, इतनी प्यूरिटी कायम करना है। देह तरफ की जवाब किरंतन में सुन रहे हैं, सदगुरु का ज्ञान ऊपर से बता रहा है, लेकिन हमारी शरीर संसार व्यवहार में जो ये आसक्त है वो छूटता नहीं। सुंदर साथ जी इस तरह से आप पढ़ लेना। चौपान नंबर 39 तक मैंने इन बात की चुगली बजीर आगे गई। अब बजीर के आगे चुगली कैसे गई, लाला सिंह महाराज खुलस्ता नहीं किए हैं। उन्होंने कछु न विचारिया, बजीर ने कुछ न विचार किया, बात दिल में लई। चौपान नंबर 41 में बात बजीर ने लिए कि बैठाया अपने घर, प्राणनाथ जी को नजरबंदी में डाल दिया। सामा गए साकार सरकार में, हुआ जोरा इन ऊपर। अब इस कार्य के ऊपर जोरा मतलब प्राणनाथ जी के ऊपर जबरदस्त अब कार्रवाई होने लगा। अकेले नहीं, बड़े भाई श्यामल दास और भाई उद्धव ठाकुर और महराज ठाकुर, तीनों जने को नज़रबंदी में जाना पड़ा। आज नज़रबंदी तक नहीं पहुँचे हैं, मैंने आपको दिमाग में थोड़ा सा खुला करके रख दिया, कल के लिए भूमिका बन जाए। आज आपको होमवर्क है, आज आपका होमवर्क है सदगुरु महामती प्राणनाथ जी इंद्रावती आत्मा बिहारी जी जाने सदगुरु जाने के बाद, बिहारी जी गादी पर आने के बाद सेवा करने के लिए उन्होंने जो एक मनोभाव बनाया, उस मनोभाव में क्या तरीका लिया? अपने हाथ की कमाई। अच्छा, उसके बाद ठीक है संसार है, अकेले नहीं होता है, एक साथी रखे और उस साथी ने अब इस तरह से धोखा दिया। यही बात समझाने, डायरेक्ट धोखा नहीं बोले, जाना धाम सगाई अपने रखा था, उसने अब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। यहाँ पर यहाँ तो लालदास सिंह महाराज उतना बोले और अपने घर में सामान रखने के बाद कही और बात बजीर के पास पहुँची, इतना ही तो है मेन।
एक आदमी रखे, जाना धाम सगाई अपने, और सामान जो है धरे अपने घर में 24 नंबर 38 में, और 39 में बोले कि इन बात की चुगली बजर आगे गई। बस इतने में से क्या चुगली होगी आप? ये पूरा बितक के बेस को, हाँ। और मैं त्रोणोजुता किताब फरी फरी पच्छे गत तुम्हारी हरी हैं, और आपको पता है कि वहाँ अब नज़रबंदी में चौपाई उतरना है 1715 में, परमधाम की वाणी उतरनी है, तो बेश बना रहे। वाणी उतरी तो सरल है, लेकिन उतरने से पहले राज्य ने किस तरह से अनहोनी हक्के कर दी। ये जो जाल है ना, ऐसे वाणी नहीं उतरी है। जब खुदा देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, बोलना सरल है, छप्पड़ कैसे फटेगा देखिए। अब आगे जाके वाणी उतरेगी, इसलिए मुझे एक्टिंग करा रहा है, याद है? मेरा ठाकुर को पता है, अभी इंद्रावती को पता है? हमें तो आज कुछ अच्छा कार्य करे समय भी करते समय कुछ बाधा है, तो प्राणा जी को भी ऐसे हुआ था, हुआ करके हंसने का जगह है। इंद्रावती का हंसने का जगह, इसलिए तो तारतम्य वाणी कंप्लीट फिगर है। अगर अच्छा काम करते जेल भी जाना पड़े तो भी क्या, प्राणा जी को जेल जाना पड़ा था, हमको भी जाना पड़ा, लेकिन हम तो कैसे जा रहे हैं? फुटाया बैंक, ATM और गया जेल में, भी तक सुना था। प्राणा जी भी जाना पड़ा, हमको भी जाना पड़ा। कर्म कैसे कर रहे हैं जिसके कारण तुम्हें दोषी हो रहे हो? इस तरह से अपने आप को डांटना चाहिए। सुंदर साथ जी, मेरा थोड़ा कड़क आवाज़ है, जो मैं बाहर दोषारोपण दिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह से घटना जीवन में घटेगी तो अपने ऊपर के लिए ये जितना चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे उतना ही अपने कान में कान फटेगा। कान को फटना चाहिए आवाज़ सुन करके। तो यहाँ 3 सेट जाना धाम सगाए अपने धरे अपने घर में, इतना याद रखने का, और सरकारी कार्रवाई हुआ। बस अब उन्होंने ये वाला मेन चीज़, उसके बाद चौपाई 30 नंबर चौपाई से 39 नंबर चौपाई तक आप पाठ करना। वहाँ पर क्या लिखा है? अब सेवा करने के तरह वो बात दिमाग में एक कोने में रखना। आगे आगे आपत्ति आ रही वो भी छोड़ दीजिए, टेंशन मत लेना, लेकिन अब किस तरह से सेवा करने का गाइड कितना सुंदर किए, वो चीज़ को देखना। आप तीनों को ये तब ये कहा, जो हाथ चालाकी हुए तुम्हारे हाथ की कला, तुमको हुक्म भी दिया हूँ, धन भी दिया हूँ, आदेश, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी मैंने दोनों दिया हूँ। इसका मतलब आप जानना चाहिए, व्यवस्थापन में आप एज अ लीडर हैं तो अपने अंडर के लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी दोनों देना चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दिया, इनको करना है, अब पैसा 500 से ज़्यादा निकालने की अथॉरिटी नहीं दिया है, तो कैसे काम करेगा सामने वाला? उसको अगर 4000 का काम है तो आपको 6000 तक पैसा विड्रॉ करने का ऑर्डर देना चाहिए, अथॉरिटी उतना देना चाहिए, तब काम अच्छा होगा। बांधे हैं रस्सी से और बोलते चल भाग दौड़ जल्दी भाग, ऐसे थोड़ी चलेगा। देखिए कितने व्यवस्था के, कितना सुंदर। बस इस चीज़ को फिर और कल हाईलाइट करेंगे। सुंदर साहब जी, आज मेरा थोड़ा इमरजेंसी है, मुझे 7:05 तक में स्पॉट में पहुंचना है, इसीलिए आज मैं मजर यहाँ रख रहा हूँ, पूरा होमवर्क देकर रखा हूँ। सुंदर साथ जी, आप इसको चिंतन करके ऐसा कि फिर दोबारा जीवन में इसके ऊपर चर्चा करने ना पड़े, बात समझते ही रूह तक पहुँचे, ऐसा मनन करके रखना। ऐसा मनन करना कि बाद में वाणी उतरने की बात आते ही उससे पहले बीज में राजी महाराज ने किस तरह से परिचय किया, और सिंपल सी बात है, और लेकिन कितना बड़ा वंडर। इसीलिए कभी भी आप कोई भी इंसिडेंट को छोटा मत समझना, ये बड़ा रूप ले सकता है। कपड़ा छोटे से में सिला दिया तो बस काम आएगा, फटने के बाद नहीं होगा। कोई भी संबंध में दरार थोड़ा सा हो रहा है, जल्दी माफ़ मांगो और चरण पढ़ो, वो निपटाई दो। हाँ, अगर बोली चाली बंद हुआ तो साल भर 2 साल होते हुए इतना बीज घुसेगा कि मैंने प्रचारकों में देखा हूँ, विद्यार्थी में देखा हूँ। बस तुरंत उसको सेप पूरा न करो तो दरार बढ़ता जाएगा। हर चीज़ छोटा मत समझना, ये बड़ा रूप ले लेता है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, और भी कितनी सारी बातें इसके अंदर है, आप जानकार हैं। आप जितने भी ज्ञान है ना आपके पास,
आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बड़े बड़े व्यवसाय में हैं, हाँ? लेकिन वो सब चीज़ को आपके अंदर हो भी रहा है डिसीजन, बढ़िया काम हो रहा है, तो बीतक से जोड़ दो उसको। अच्छा, बीतक में ऐसा था इसलिए मेरी बुद्धि ने ऐसा काम किया, उस बुद्धि को बीतक में डाल दो, यही बुद्धि आपको परमधाम देगा। अगर राज्य ने पहले से आपसे ये करवा भी रहे ना, तो भी अब बीतक से जोड़ दो, धामधनी से जोड़ दो, राज्य की ब्रह्मस्थि को बीतक से जोड़ दी, आप ब्रह्मस्थि को रंग लग जाएंगे। हम तो पहले ऐसे करते थे, बीतक नहीं ये करके इसको हल्का और अपना डिसीजन को मोटा मत बनाइए। हम डूबने का कारण यही है, नोइंगली अननोइंगली राज्य महाराज करवा रहे थे, इसीलिए करवा रहे थे क्योंकि हमने पहले ही राज्य ने गाइड कर रहे थे। बीतक में पहुंचने के बाद हमारे बुद्धि आई, ऐसे नहीं, राज्य ने पहले बुद्धि जगह भेजे और उससे कारण हम बच गए, यहाँ तक भी आए। तो क्यों बचे? तो बीतक बाद में जनाने के लिए उन्होंने बेस बना कर रखे थे। उस चीज को भी आप धनी के चरण में रखो, इस तरह अपने को मोड़ करके कहीं से भी हो राज्य के चरण से ही जुड़ के, आपके बुद्धि से हो, मन से हो, धन से हो, राज्य के चरण को न छोड़े, इस तरह से व्यवस्थित करो दिमाग को, तो कुछ लज्जत का अनुभव होगा सुंदर साथ जी। इसीलिए आप सभी से विनम्र प्रार्थना करते हुए मैं चौपाई वहीं दोहराता हूँ। इन बात की चुगली, इन बात की चुगली, बजरागे गई, बजरागे गई, उन्होंने कछु ना बिचारियाँ, उन्होंने कछु ना बिचारियाँ, बात दिल में लाई, बात दिल में लाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।